हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की बात आज यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की भविष्यवाणी लेके आया हूं। एडवांस प्रिडिक्शन, एडवांस एनालिसिस विद चार्ट लॉजिक, जिसमें आपको समझ में आए कि भैया अगले दिन यानी कि कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी स्पेशल लेवल्स आपसे शेयर करना चाहता हूं सो दैट आपको समझ में आए कि कल आपको बाइंग करके चलना है या सेल करके चलना है, या फिर अगर मार्केट में रैली आती है तो कहां पे एग्जैक्ट टॉप पे सेल करना है या फिर कहां बॉटम पे एग्जैक्ट बाइंग करना है। पिन पॉइंट लेवल्स की बात कर रहा हूं जिसकी एक्यूरेसी लेवल मोर देन 95% प्लस है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, जो हमें फॉलो करते हैं वो बोल रहे हैं। गाइस, आज जिन लोगों ने पैसा बनाया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कल किन लेवल्स पे काम करना है, कल की क्या स्ट्रैटेजी होगी, मोर देन 95% प्लस एक्यूरेसी लेवल, और एपिसोड 390 से ज्यादा बना चुका हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करेगा। मेरा ये एनालिसिस देने का पर्पस आपको गलत जगह फंसने से बचाना है और एक एजुकेशन देनी है, सो दैट सीखोगे तो लाइफ में हमेशा आगे बनोगे और स्टॉक मार्केट से भी मोटा पैसा कमा पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रेडी हूं और मेरे लेवल्स भी रेडी हैं। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों के लिए बोला था भैया 15,000 क्या दिया था, 470 का लेवल। इसके नीचे आए तो आपको ओनली थिंग फॉर द सेल 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 सेल, राइट। और आपने देखा नहीं, 570, 470 नहीं, 570 का लेवल जो कि करीब करीब यहां पे था। 15,570 के नीचे आपको सेल करना है, आपने देखा। उसके बाद जो हमारे दोनों टारगेट थे 470 एंड 370 का लेवल, यानी कि 200 पॉइंट निफ्टी वहां से डाउन आ गई। जो लेवल दिया और एग्जैक्ट पिन पॉइंट देखो सर, इससे पहले भी अगर आपको नोटिस किया होगा कि नहीं किया, सर यही मेरा टारगेट था, यही मेरा टारगेट था 15,430 का, और एग्जैक्ट पहले वही टारगेट अचीव हुआ और वहां से ये 100 पॉइंट की मूवमेंट आई है, और उसके बाद सेकेंड टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद फिर वहां से मार्केट ने करीब करीब 100 पॉइंट का फिर मूवमेंट देने की कोशिश करी है। तो भैया ऐसे पिन पॉइंट लेवल्स कैसे निकलते हैं यार, बिना कुछ इंडिकेटर लगाए सीधे प्राइस एक्शन लॉजिक से? कैसे, क्या पॉसिबल है? क्या आप भी निकालना चाहते हो? क्या सीखना चाहते हो? 10 दिन कम से कम फॉलो करो दोस्तों, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और आपको मैं एक और चीज आज देना चाहता हूं, kingresearch.co.in हमारी ये वेबसाइट है। यहां पे अगर आप वाकई में सीखना चाहते हो तो कल की बात आज आप यहां पे क्लिक कर सकते हो। और सर मैंने जो भी कल की बात आज दी है सारे के सारे यहां पे 3 साल तक के लेवल्स मैंने अपडेट करके रखे हैं। 400 से ज्यादा एपिसोड्स मैंने आपको यहां पे डाल के रखे हैं, और इससे पुराने जब मैं वीडियो नहीं बनाता तब की भी लेवल्स इसमें अपलोड किए हुए हैं। सिर्फ एक सिंगल क्लिक करो रीड मोर पे, आपको समझ में आएगा कि बॉस मैंने क्या लेवल्स दिए हैं। तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कम से कम 1 साल 2 साल का बैक टेस्ट करो, समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि बॉस किंग रिसर्च को फॉलो करना है तो क्यों करना है। सो अगर आपको निफ्टी रानी से और बैंक निफ्टी रानी से प्यार है तो किंग रिसर्च को फॉलो करो, और अगर आपने ये नहीं फॉलो किया तो समझ लो आपने अपने लॉस को किस किया। एडवांस बता रहा हूं, हवा में मत लेना। और गाइस, अगर आपने पैसा बनाया निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर तो कमेंट करके जरूर बताना कितना पैसा बना, नहीं बना, एक्यूरेसी लेवल क्या है, सो जो नए लोग हैं उनको आसानी हो सके हमारे लेवल्स को फॉलो करने में, समझने में। तो चलिए, अब रात गई बात गई, कल है एक्सपायरी, थर्सडे है, तो क्या करना है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मार्केट में एनी करेक्शन, कोई भी अगर मान लो करेक्शन आता है तो 15,246 170 के आसपास है तो हम लोग को बाइंग करने का सोचना है, दिमाग नहीं लगाना है। अगर मार्केट में तेजी है तो गाइस, मैंने परसों भी आपको लेवल दिए थे 15,470 का लेवल जो कल काम किया, आज लेवल दिया इसी के नीचे सेल करने का जो आज भी आप इसने काम किया 570 के नीचे। मैं फिर बता रहा हूं, जो पहले दिए थे आज भी इसी लेवल पर स्ट्रिक्ट हो, मैं अपने लेवल्स को बार बार चेंज नहीं करूंगा। 15,470 के ऊपर मेरा टारगेट 15,630, 15,670, और जो तीसरा टारगेट है दोस्तों 15,747 तक का टारगेट है, यानी कि 300 पॉइंट का टारगेट, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का टारगेट मैं अपने 15,470 के ऊपर जाए तो बाइंग करने का आपको सजेशन दूंगा। चार्ट्स भी समझाया, लॉजिक भी समझाया, अपने फाइनेंशियल वैसे डिस्कस कर लेना, फिर जाके आप ट्रेड करना। अब बैंक निफ्टी की बारी बता दूं, सर मैंने आपको बोला था 33,156 का मैजिकल लेवल, इसके नीचे ओनली थिंग फॉर द सेल। रिजल्ट आज गैप डाउन खुला और देखो उसके बाद पहला टारगेट आपको दिया था 32,730। सोचो बैंक निफ्टी भी एग्जैक्ट वहीं पर रेस्पेक्ट करने के बाद से बाउंस बैक कैसे किया। दुनिया बोल रही है मार्केट रेंज बाउंड में, बट उस रेंज बाउंड में अगर मैं टॉप पे सेल करना सिखा दूं, बॉटम पे बाइंग करना सिखा दूं तो रेंज बाउंड नहीं है, तब तो मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
सीखना चाहते हो? सीखना चाहते हो? सीखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? 10 दिन कंटिन्यूसली फॉलो करो, आपको मैं सिखा के छोड़ने वाला हूं, डोंट वरी एट ऑल, राइट? तो अब कल की रणनीति क्या होगी, मार्क कर लो। सेम लेवल 33 156, 33 256, इस बार 256 का एड ऑन किया लेवल्स, क्योंकि सर ये एक बड़ा सा गैप मेरे को मिल गया है। तो अगर 256 के ऊपर करता हूं तो ये जो कंजक्शन था ये मेरा रिमूव हो जाता है, तो 33 256 के ऊपर आएगा। वी विल थिंक फॉर द बाई। मेरा टारगेट 33 670, सेकेंड टारगेट होगा 33 830 और थर्ड टारगेट 34 156 तक का, यानी कि 1000 पॉइंट का टारगेट मैं आपको मेंशन करा रहा हूं। अगर मार्केट में कल गिरावट आई, नोट करना, मार्केट को बिहेव करने दो, यू शुड वेट फॉर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। अगर 32 730 का लेवल कल मार्केट ब्रेक करता है, मेरा टारगेट 32 456, 32 356, और ये जोन है। हैव पेशेंस, जब तक 32 356 के नीचे नहीं टूटेगा, और अब बाई चांस टूट गया तो फिर 31 870 तक का है, और 2 दिन अभी डेटा बाकी है मेरे दोस्त, 2 दिन और डेटा आने दो, उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बताऊंगा। और हाँ, लाइव मार्केट में मैं आपको आज भी बता दिया तो कोई बाइंग नहीं करेगा। हेल्प हुई कि नहीं हुई? टेलीग्राम में जो लोग अभी तक नहीं जुड़े प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सो दैट लाइव मार्केट में अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के आपको कोई लेवल्स चाहिए, कोई इक्विटी के लेवल्स चाहिए, तो वहां पे मैं शेयर करता हूं, सो दैट आप गलत ट्रैपिंग में ना फंस जाओ, आप 2 पैसा मार्केट से कमा के जा सको। मेरा काम, मेरी नियत आपको हेल्प करना है। अगर हेल्प हो रही है दुआ में याद रखना, एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अब आपको मैं देता हूं इंपॉर्टेंट मैजिकल, सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल आपको हेल्प होगा आपको ट्रेड करने में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बैंक निफ्टी में आपको हेल्प करेगा आपको ट्रेड लेने में। साथ ही साथ मैंने एक ओपनिंग बैल स्ट्रैटेजी रिसेंटली आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी, जिसका परफॉर्मेंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, सो दैट आपको बिलीव हो सके कि हमारी स्ट्रैटेजी जो रूल बेस्ड हम फॉलो करवाते हैं वो मैजिकल है कि नहीं है। सर एक और जो मैंने हैरी के एडवांस शेयर्स में आपको बताता हूँ, हैरी के चेरी शेयर्स में सर आज एक ही ट्रेड एक्टिवेट हुआ जिसमें 6000 7000 का हमारा प्रॉफिट बना है। गाइस आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आज रात को 12 बजे से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद मेरे प्राइस 50% हाइक हो रहे हैं। 4 डेज टू गो, 26 25 और 26 जून को मेरा मेगा इवेंट है, तो आप लोगों को सिर्फ मेरे को 2 घंटे इन्वेस्टमेंट करना है। आपका मैं 2 घंटे का एक सेशन लेना चाहता हूं, जिसमें मैं आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करी जाती है वो सिखाना चाहता हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको नीट एंड क्लीन बताना चाहता हूं मेरे दोस्त। और ये आप सबको रजिस्टर्ड करना है। अगर आप मेरे को 1% भी बिलीव करते हो तो सर अभी के अभी रजिस्टर्ड कर लेना, क्योंकि सर ये आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन होने वाला है। लाइफ में आप कब तक काम करोगे, लेकिन अगर आप अपने पैसे को काम पे लगा दो, तो आप म्यूचुअल फंड लेते हो, अगर मैं बोलूं म्यूचुअल फंड की जगह डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको मैं सिखा दूं, तो आप ध्यान से समझना मेरे दोस्त, जो मैं कहना चाह रहा हूं, आपको कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं है। यस, मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूं। इस सेशन को कौन अटेंड कर सकता है? जिसको 0% का नॉलेज है। प्योर प्राइस एक्शन सिखाऊंगा, मैं आपको टूल दूंगा, मैं आपको स्कैनर दूंगा, मैं आपको 7 स्टार स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं वो बताऊंगा, मैं आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं वो बताऊंगा, सिंपल प्राइस एक्शन से, विदाउट एनी फंडामेंटल एनालिसिस, विदाउट एनुअल रिपोर्ट्स एंड ऑल, विदाउट रेशियोज, विदाउट मैथ्स, विदाउट कंप्लेक्सिटी, विदाउट 10 इंडिकेटर्स, नथिंग, कुछ नहीं लगाना। अब आप बोलोगे सर ये बंदा कहां से आया भाई, ऐसे कौन इन्वेस्टिंग करता है? दिस इज कॉल्ड न्यू एज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है एलिवेट न्यू एज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जिसमें फंडामेंटल अगर कुछ भी पावरफुल है ऑटोमेटिकली प्राइस एक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, आपसे मैं जानना चाहता हूं। कहावत है ना गुजरातियों में, क्या? प्राइस भगवान छे। तो सिर्फ प्राइस की पूजा करेंगे और रिजल्ट आपको खुद ब खुद मिलेगा। और मैं जो रिटर्न की बात कर रहा हूं, 15 20 25 30 40% रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं सर, आपको लाइव जिस दिन 25-26 तारीख को मैं लाइव आप स्टॉक्स मुझे बताएंगे, उसमें मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा अपनी स्ट्रैटेजी को, प्राइस एक्शन रूल बेस्ड सेटअप को, और उसमें हम देखेंगे 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 100 नहीं 500 नहीं 1000 नहीं 5000 10,000 15,000 20,000 25,000 50,000%, इवन उससे ज्यादा परसेंट का ROI। बट मैं रियलिटी मानना चाहता हूं सर, अगर हमारा पोर्टफोलियो
ग्रेजुअली 20, 30, 40, 50% के CAGR से भी अगर आपका ग्रो कर गया, पैसा काम कर गया, तो जस्ट इमेजिन 10-15 साल के अंदर आप कितना मोटा पैसा छापने वाले हो, मात्र एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से, मात्र एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोगों को बताया जाता है भैया डेट फ्री कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो, आप लोगों को बताया जाता है ईवी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करो, आप लोगों को बताया जाता है कि भैया ये निफ्टी 50 स्टॉक्स जो एवरग्रीन होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करो, आप लोगों को बताया जाता है जो कैश रिच कंपनी है उस पर इन्वेस्टमेंट करो, आप लोगों को बताया जाता है जो सेल्स जिसका अच्छा हो, प्रॉफिट जिसका अच्छा कमा रहे, इबिटा जिसका अच्छा हो, या इंटरेस्ट कवरेज जिसका अच्छा हो, डेट फ्री कंपनी हो, इनमें इन्वेस्टमेंट करो, या फिर जिसमें प्रमोटर जिसके सबसे ज्यादा है उसमें इन्वेस्टमेंट करो। मेरे दोस्त, अगर इन सबको मिला दूं तो कम से कम 50 स्टॉक्स आ जाएंगे, सब कैटेगरी के आएंगे कि नहीं आएंगे? अब मार्केट में गिर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि बॉस ये लो है और यहीं से घोड़ा भागने वाला है? अब वो 50 स्टॉक्स में हमें कैसे, तो मार्केट के अंदर तो 6000 स्टॉक्स हैं जिनके नाम आपने सुने भी नहीं और मल्टी बैगर रिटर्न्स दे रहे हैं। सिर्फ निफ्टी 50 जरूर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने का एक सही तरीका है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो किंग रिसर्च के साथ, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो। अगर आपकी उम्र कम है, 30 साल से नीचे हो, मेरे दोस्त 60 साल के रिटायरमेंट में मैं आपका एक बहुत बड़ा सपना पूरा करने आया हूं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, रियलिटी अपने 25 और 26 तारीख को मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैं बात कर रहा हूं क्या वो है कि नहीं है। उसके बाद आपसे फीडबैक भी लूंगा और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बी रेडी विद द फीडबैक। मजा आया, गूज़बम्प दिया, तो फीडबैक देने के लिए रेडी रहना। और ऐसी स्ट्रैटेजी मैं पर्सनली फॉलो कर रहा हूं। मेरा पोर्टफोलियो बताने की जरूरत नहीं है, 7 से 8 अकाउंट में ऑलरेडी 100% प्लस ROI बना रहा हूं, राइट? उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। मजे की बात बताऊं सर, परफेक्ट एग्जिट के साथ मैं आपको दूंगा। एंट्री तो बताऊंगा जिस दिन आएगा, साथ में सही टाइम पे आपको एग्जिट मिल जाए, तो टॉप पे एग्जिट मिल जाए, तो मानोगे कि नहीं मानोगे? एक मैं आपसे चार्ट शेयर करना चाहता हूं, आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, क्या पता आपको समझ में आए सर। हैव पेशेंस गाइस। और मैं इसलिए तवज्जो दे रहा हूं सर क्योंकि इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रैटेजी नहीं आएगी। उसके बाद जब फिर दोबारा मार्केट चढ़ने के बाद जब 4-5 साल बाद में गिरावट आएगी तब मैं दूंगा। 2020 में जब गिरावट थी तब मैंने स्ट्रैटेजी दी थी और बताया था हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स फॉर मल्टी बैगर रिटर्न्स। इस स्ट्रैटेजी को लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। और आपको याद होगा मैंने अपने बर्थडे के टाइम पे गिफ्ट दिया था आप लोग एक छोटे से पैकेज में, जिसमें लोगों ने 500 से 1000% का ROI आज भी कमा रहे हैं और आज भी फीडबैक उनके पड़े हुए हैं। अच्छा देखो सर, अपन बात करते हैं एक सिंपल सी चीज के लिए, ठीक है? अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको मैजिक समझाना चाह रहा हूं। क्या मैजिक है सर? ये वाला छोड़ो, अब ये देखो सर, 7 हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग स्टॉक्स, जिसमें प्रमोटर्स की इतने % की इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में होल्डिंग है। अब आपके पास क्या इतना पैसा है कि सब स्टॉक्स में हर महीने आप SIP करते जाओ? मैं वो चीज नहीं देना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूं इन 7 स्टार स्टॉक्स में सबसे पहले कौन सा भागने वाला है, क्या आपको पता है? मैं आपको वो चीज देना चाहता हूं। इन 7 स्टार स्टॉक्स में अगर मुझे सबसे पहला भागता हुआ घोड़ा जो मिल जाए, मुझे कैसे पता चलेगा? दैट आई एम गोइंग टू टीच इन माय स्ट्रैटेजी। वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। एक और है दीपक नाइट्रेट सर। 2021 में देखो सेल्स 4360 था, यानी कि सेल्स 56% ग्रोथ हुई है दीपक नाइट्रेट में। प्रॉफिट 37% का है। तो सेल्स भी हो रही है, प्रॉफिट भी हो रहा है, इसका मतलब तो एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा पावरफुल स्टॉक है, एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है। तो क्या मैं इसको कल बाइंग कर लूं? मजे की बात बताऊं, स्टॉक प्राइस 2021 में इसका जो CMP था 1750 और आज भी 1750 है। ये मेरा नहीं है, ये किसी भाई का ट्विटर से मैंने हैंडल उसका स्क्रीनशॉट लिया क्योंकि मेहनत उसने करी है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। लेकिन आपको एक समझाना चाहता हूं, एक मेथड, एक अप्रोच देना चाहता हूं। अब आप मुझे बताओ कि कल मैं जाके इसको दीपक नाइट्रेट को बाय कर लूं, ये और तो नहीं गिरेगा? या कितने दिन और गिरेगा, या कितने महीने और गिरेगा? क्या आप बता सकते हो? क्योंकि एक साल में इतना अच्छा रिटर्न, इतना अच्छा सेल्स देने के बाद भी एक साल में उसके प्राइस में मूवमेंट नहीं, सेम प्राइस पे चल रहा है। तो हमें क्या, तो आपने अगर इसको 2021 में इसी रेट पे खरीदा होता तो आप एक साल गधों की तरह, बेवकूफ की तरह बैठे हो कि नहीं बैठे हो? पैसा ब्लॉक करके बैठो कि नहीं बैठो? और धंधे वाले का पहला उसूल है, पैसा का रोटेशन होता रहे तो आप पैसे वाले बनने वाले हो। अगर आपका पैसा ब्लॉक हो जाए, सोचो 1 साल तक आपने दीपक नाइट्रेट में अपना पैसा ब्लॉक करके रखा है। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं एक ऐसी स्ट्रैटेजी, जब वो भागना चालू करेगा, जब वो भागने से एक कदम पहले ही आकर वो स्टॉक मिल जाए और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद वो भागता चले जाए, भागता चले जाए और सही टाइम पे मैं आपको एग्जिट करा दूं। ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं मेरे दोस्त, हकीकत बता रहा हूं, रियलिटी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रियलिटी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। साथ ही साथ में एक चीज और समझिएगा,
मेरे पास कंटेंट की लाइन है। तब देखिए एक भाई का और मेहनत ली है सर, बहुत सारे लोग इतना अच्छा मेहनत करते हैं, अपन तो स्मार्ट वर्क पे बिलीव करते हैं सर। तो एक स्टेज होती है स्टॉक की, स्टेज 1 ब्रेकआउट की, भैया प्राइस आया यहां से ब्रेकआउट किया है। स्टेज 2 जो कि एक अच्छी खासी रैली आई है, यानी कि अप ट्रेंड को इसने पकड़ा है। अब देखो ये स्टेज 3 है ना, जहां पे टॉपिंग इसने बनाई है, टॉप बनाया है। अब स्टेज 4 यानी कि डाउन ट्रेंड इसका चालू हो गया। अब फिर एक्यूमुलेशन स्टेज, फिर दोबारा इसमें बाइंग चालू होती है। मेरे दोस्त डाउन ट्रेंड आने के बाद सबको दिखता है कि यार ये तो डाउन ट्रेंड आ गया, यार मैं पहले क्यों नहीं निकला, यार मुझे कैसे पता चलेगा। अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी से आपको इसी जगह पे एग्जिट करवा दूं, तो इसी जगह पे, या फिर आपको अपनी स्ट्रैटेजी में इसी जगह पे एग्जिट करवा दूं, इसी जगह पे एग्जिट करवा दूं, इसी जगह पे एग्जिट करवा दूं, तो क्या हमने ये पूरा टॉप खाया कि नहीं खाया? क्या हमने पूरा प्रॉफिट का मजा लिया कि नहीं लिया? इसका तो छोड़ ही दो सर, अगर इसमें दम है, ये तो लंगड़ा घोड़ा हो गया ना, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट है वीकली, ये तो लंगड़ा घोड़ा हो गया ना। अगर इसी स्टॉक में दम है तो भैया सोचो क्या कर रहे हैं। जब दम होगा दोबारा स्ट्रैटेजी में अपने आप आएगा, फिर बाइंग कर लेंगे। नहीं है तो पहले ही निकल के प्रॉफिट बुक करके निकल गए, यहां से जो प्रॉफिट निकाला उसको किसी और स्टॉक में डाल दिया जो भागता हुआ घोड़ा हो। तो सर पैसा रोटेशन सिखाना चाहता हूं कि पैसा कैसे रोटेट होता है, पैसे को वैल्यू कैसे निकाली जाती है। और आज आप 500,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आप बिलीव नहीं करो करोड़पति बनने वाले हो। कैसे? क्या ये ब्लफ कर रहा हूं? क्या ये रियलिटी है? कम एंड ज्वाइन 25th एंड 25th की सारी सीट्स फुल हो गई है। नाउ आई विल टॉक अबाउट ओनली 26 जून को मेरा मेगा वेबिनार है, सुबह 10 बजे से मात्र 2 घंटे देने। मैं आपको एक रूल बेस्ड सेटअप पे लेता हूं, हजारों स्टॉक्स में से मंथली खुद ब खुद मेरे स्कैनर से आपको 4 से 5 स्टॉक्स चल के रहेंगे। उन स्टॉक्स के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है एंड सेट रिलैक्स। एग्जिट मंत्रा बता दूंगा, हर महीने 1 तारीख को आपको बैठना है। जो स्टॉक्स आपके हिसाब से काम कर रहा है, पैसा बना रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, उस स्टॉक्स में बने रहेंगे। जो स्टॉक्स आपके लिए काम करना बंद कर दिया उसको मार देंगे काटा। गेट आउट फ्रॉम आवर पोर्टफोलियो, आई डोंट वांट यू। बनता है? सीखना चाहते हो? तो ये मेरी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, जो मैं एक न्यू स्ट्रैटेजी जिसके बेसिस पे मैं हर महीने अपना पैसा इन 10, 15, 20 स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहता। मेरा जो मान लो 50,000 का, मान लो मेरा 10,000 का सेविंग है, तो उस 10,000 को मैं 1 या 2 ही स्टॉक में लगाना चाहता हूं। उन 10, 15, 20, 50 स्टॉक्स में से दिस इज यूएसपी ऑफ दिस इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, जो कि मैं वैल्यू ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बोलता हूं। इस स्ट्रैटेजी में एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपको मात्र 20 साल में 5 से 6 ही एंट्री मिलने वाली है, ना कि गधे की तरह हर महीने एसआईपी। और मजे की बात, हर मार्केट में 10% और ऐड कर लो, हर गिरावट में 10% है। हमें कैसे पता चलेगा भैया ये मैक्सिमम गिरावट है, यहां से चलने वाला है? घोड़ा चलकर आपके पास खुद आएगा, स्टॉक चल के आपके पास खुद आएगा। ये मेरा आपसे वादा है किंग रिसर्च के कमिटमेंट का। कल की बात आज की एक्यूरेसी आप जानते हो ना, है ना, फैंटास्टिक 95% प्लस। इसकी एक्यूरेसी लेवल भी सर गॉड ग्रेस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिस दिन मैं आपको सेशन लूंगा उस दिन बात करेंगे कि मजा आया नहीं आया, वर्थ था नहीं था, जो आपके किंग रिसर्च भाई ने कमिटमेंट किया फुलफिल किया कि नहीं किया। पैसा आप बोलोगे नहीं है, कहीं से भी अरेंज करो, बुक करो, अपना साथ साथ 10 लोगों को साथ में बुक कराओ, क्योंकि आई ओपनिंग आप लोगों के लिए मैं देने वाला हूं। और रूल बेस्ड सेटअप, हार्डली 10 सेकंड में एक कंपनी को आप कचरा या इन्वेस्ट करना है, कब करना है 10 सेकंड के अंदर आप बता दोगे। महीने भर में सिर्फ 1 दिन, वो भी 1 घंटा काम करना है, इससे बढ़िया चीजें हो ही नहीं सकती। अभी कभी बुक करो, रात को 12 बजे से पहले आपके लिए सेम ऑफर चलेगा 4999। 12 बजे के बाद आई एम सो सॉरी 6999 हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। मिलता हूं आपसे कल लाइव मार्केट में लाइव कॉल्स के साथ, जहां पे मैं आपको टेलीग्राम में अपने फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स देने वाला हूं। थैंक यू सो मच। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया दे दो यार एक लाइक, सो दैट हम भी मोटिवेट हो जाए और मैं भी इस तरह के लेवल्स, इस तरह की स्ट्रैटेजीज आप लोगों से लाइफ में शेयर करता रहूं। जय हिंद।